धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव और ऑर्डिनेंस की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये दिव्य कुंभ को संचालित करने का और इस महाकुंभ में नेत्र कुंभ का आयोजन करने का जो विचार मैंने तो पहली बार अक्टूबर के महीने सुना था और आज उसको मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ। उसके बीच में बहुत बहुत कठिनाइयाँ आई, कोरोना का पीक भी आया। कई बार सोचने को ये हुआ कि इसको आयोजित करें भी कि ना करें, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है और उसकी राह निकली। आज पहले केंद्र की यहाँ पर शुरुआत भी हो गई। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और हमारे सक्षम की टीम को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने कभी हौसला नहीं खोया। और पवन स्थापक जी आज हमारे बीच में खुद आए हैं, उपाध्यक्ष हैं और इनको कई बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ता हुआ बढ़ाया हमारा। और डॉक्टर संजय जी कितनी बार हमारे बीच हैदराबाद से यहाँ पर आए। संतोष जी यहाँ आए और स्वयं उसकी कमान संभाल रखी है। मैं उनके द्वारा जो विभिन्न संस्थानों को भारतवर्ष के जहाँ से हमारे डॉक्टर्स आने वाले हैं और आज गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज से भी हमारी डॉक्टर्स भी आए हैं, वहाँ के ऑप्टोमेट्रिस्ट भी आए हैं, साथ में निर्मल आश्रम से पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। गुरविंदर जी हमारे संरक्षक भी हैं सक्षम के उत्तराखंड के और स्वयं इस कार्य को देख रहे हैं। ललित पंत जी हमारे प्रदेश सचिव हैं, उनका विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात की उन्होंने मेहनत की है। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ा और आज आशीष जी को आपने सुना कि किस तरह से उनको इस मिशन को, दिव्य प्रेम सेवा मिशन को स्थापित करने का उनको अंदर से उनकी इच्छा जागृत हुई कि वो हिमालय को छोड़ के और गंगोत्री के धाम को छोड़ के वो जहाँ गंगा माँ अपने अवतरण लेती है, मैदान में आती है, उस जगह पे उन्होंने अपना स्थान बनाया। और उनके सहयोगी के रूप में चतुर्वेदी जी जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ भी गंगा और यमुना जी का संगम है, तो उनके द्वारा कैसे यहाँ पर शुरुआत की गई उसके बारे में भी आपने जाना। तो ये बहुत अच्छा माहौल आज है, मौसम भी अच्छा है, गंगा के किनारे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं पहली बार मेरा कल आना हुआ इस दिव्य प्रेम मिशन आश्रम में। न जाने कितनी बार मैंने, जब मैं अल्मोड़ा पोस्टेड था या सीएमओ नैनीताल था या रुद्रपुर में था, काशीपुर में था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज इस बहाने मुझे आने का मौका मिला। वैसे कुष्ठ रोगियों का मैंने भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। मैं एक अकेला डॉक्टर होता था, वो धर्मेंद्राज अप्रोच कहते थे कि नाक के अंदर से स्लिट लगा के उसकी स्लाइड बनाना। मैं पैथोलॉजिस्ट था, तो मेरे पास दूर दूर से पेशेंट आते थे। 84-85 से लेके 92 तक मैंने काम किया और उससे हम कैटेगरी उसकी निर्धारित करते थे कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। कई साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर में एनेस्थीसिया हो गया।
तो जालमा के डॉक्टर एक रुद्रपुर की विजिट पे आए हुए थे। मैंने कहा कि मेरे पैर में ऐसे ऐसे हो रहा है और ये सुन्न हो गया। तो उन्होंने कहा आप कभी पेशेंट के टच में तो नहीं आए? मैंने कहा नहीं, मैं तो आया। बोले एक बार दवा खा के देख। तो मैंने 6 महीने तक जो है वो लेप्रोसी के लिए दवा खाई और मेरा वो ठीक हो गया। तो कभी कभी जो इनडिटर्मिनेट टाइप की लेप्रोसी होती है वो इस तरह से भी मैनिफेस्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें विकलांगता ही आए, लेकिन वो दूसरे को रोग फैला सकते हैं। आज तमाम प्रयासों से ऐसे ही कई मिशन भारत में काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों से लेप्रोसी एक तरह से एलिमिनेशन की तरफ है। लेकिन जो अंधता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए सक्षम ने ये बीड़ा उठाया है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम अंधता मुक्त करके रहेंगे भारतवर्ष को। तो इसी तरह से ये नेत्र कुंभ के माध्यम से या और तरह के जो कैंप्स हम करते हैं उनके माध्यम से हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका सबका सहयोग इसमें चाहिए, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे आई सर्जन्स का, हमारे ऑप्टिमिस्टिस्ट का इसमें सहयोग की आवश्यकता है। और जिस सेवा भाव से आप आए हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप इसमें कार्यक्रम में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।